प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967 रविवार को पहले पेज के अंत में बात चल रही थी कि इस समय जो दुर्गति में है उन सब का जो भी बड़े बड़े होकर गए हैं स्टैंप बनाते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं सबका सदगति दाता तो एक है। अगर अब इस समय कलयुग का अंत आकर हुआ है, तमो प्रधान कलयुग है, पाप की दुनिया है, इस समय अगर बाप ना आए तो जैसे कि ये नरक में गोता खाए रहे हैं, रहो रब नरक में खाते ही रहेंगे। अभी तो जिन जिन की जयंती मनाते हैं वो सारे के सारे नरक में गोते खाए रहे हैं। एक भी बाहर नहीं है, सब जो भी हो सारी दुनिया के। इसलिए बाप कहते हैं कि सारी दुनिया की तो बात छोड़ दो, अपने घर की तो बात करो। अपना घर कौन सा है? और सारी दुनिया का घर कौन सा है? क्या अंतर है? अपना घर है जिसे कहा जाता है परम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्मा नामधारी तो बहुत हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, और उनके मुख भी अलग अलग हैं, तो उनमें मुखों में आत्माएं भी अलग अलग होंगी। तो नंबरवार अम्माएं हुई ना, बड़े बाप की बड़ी अम्माएं होंगी। तो बताया वो सब नौरव नरक में है, तुम अपनी अम्मा के बच्चे हो परम ब्रह्म के, तो तुम अपना घर की बात तो करो, वो तो समझो। अपने घर की बात समझने से बरोबर बुद्धि में आएगा भारत में सबसे ऊंचे ऊंचे कौन होकर गए हैं और सबसे ऊंचा कौन होकर गया है। कब गया? भाई कहेंगे शिव बाबा होकर गए। जरूर वही है, क्योंकि वो शिव बाबा ही पतित पावन है। शिव बाप है पतित पावन या शिव बाबा है पतित पावन? कोई अंतर है शिव बाबा में और शिव बाप में? शिव बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, उसको अपना शरीर होता ही नहीं है। इसलिए वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं तब जब सब रौरव नरक में गोते खाते हैं। तो इस षष्ठी पर आकर इस सृष्टि में जो रंगमंच है ना ये दुनिया, तो इस रंगमंच में जो हीरो पार्टधारी के रूप में पार्टधारी है, हर युग के आदि में हीरो पार्ट के रूप में तो प्रत्यक्ष होता ही है। सतयुग के आदि में भी वो आया था, तो शिव बाबा के रूप में प्रसिद्ध है।
गांव गांव में, शहर शहर में, भारत में तो मंदिर बने हुए हैं, विदेशों में भी यादगार बनी हुई हैं, और जो खुदाइयां देश विदेश में हुई उनमें भी वो शिव के मंदिर के अंदर जो शिवलिंग रखा रहता है उसकी यादगार मिल रही है। तो ढेर के ढेर शिव मंदिर भी हैं। 27/8/1967 की वाणी का दूसरा पेज। और वो मंदिर अक्सर करके ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं। क्यों ये यादगार क्यों? क्योंकि ऊंची स्टेज में रहता है। ऐसे नहीं पतितों को पावन बनाने के लिए कोई पहाड़ पे जाके बैठेगा। तो ऊंची तकड़ियों पर मंदिर बनाते हैं, है ही ऊंचे थे ऊंचा। अच्छा, ये तो बाप को भूल गए हैं भारतवासी। क्या भारतवासी बने? जो भारत के दिल में रहने वाले हैं। क्या कहाँ के वासी हैं? वही भारत जिसका नाम दिया परम ब्रह्म। परम ब्रह्म के वासी हुए ना। बच्चे कहाँ से पैदा होते हैं? माँ से पैदा होते हैं। तो वो है महान ते महान ब्रह्म। ये भारतवासी उनकी संतान हैं, और ये भूल गए हैं। क्या भूल गए कि नहीं भूल गए? कैसे पता चलता है कि भूल गए? ऐसे पता चलता है कि वो बोलते ही रहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय बोलते रहते, पिताजी कहाँ चले गए? अरे भारत में तो सदभाओं की पूजा होती है, सदभाओं की मान्यता है। विधवाओं को तो माना नहीं जाता है, मानते नहीं है। तो भूले हुए हैं ना। तब तो बाप की बात नहीं बोलते कुछ भी। वही बाप भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको इतना महत्व देते हैं। कितना महत्व है। यादगार मंदिर बनाए सारी दुनिया में। तो जब वो आते हैं तब सबकी सदगति करते हैं। कहां से आते हैं? वो तो है ही आत्मा। उनको अपना शरीर तो है ही नहीं शिव को, तो वो तो आत्मलोक से ही आएंगे ना। और सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं कि मनुष्य आत्मा ही उनके बच्चे हैं। हाँ ये है कि मनुष्य तन जो है वो मन वाला है, मनन चिंतन मंथन कर सकता है। और प्राणी उतना मनन चिंतन मंथन तो नहीं कर सकते, क्योंकि जड़त्व बुद्धि वाले होते हैं। तो कोई मनुष्य में ही आवेंगे ना। तो जब किसी मनुष्य में आते हैं, ज्ञान देते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं? थोक देते हैं कि रिटेल देते हैं? थोक माल देते हैं। उस थोक माल को फिर वो जिसमें आते हैं वो मनन चिंतन मंथन करके विस्तार कर देता है। विस्तार करेंगे तो सबको समझ में आएगा, नहीं तो सार की बात सबको समझ में तो आती नहीं।
तो जब विस्तार हो जाता है तो जैसे इस दुनिया के वृक्ष का विस्तार होता है, तो जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी वृक्ष में, चाहे थोड़ा पार्ट बजाने वाली हैं, चाहे 84 पूरे जन्मों का चक्कर लगाने वाली हैं, सब समझ जाती है। तो सबकी सदगति दाता है। सदगति का मतलब क्या है? दुर्गति का मतलब क्या है? पहले तो आत्मा की सदगति होगी ना, आत्मा की दुर्गति हुई पड़ी है तो रौरव नरक में पड़े। आत्मा की सदगति होती है तो आत्मा सत्य धाम की ओर झुकेगी, सत्य धाम को याद करेगी, सत्य धाम की ओर दौड़ लगाएगी कि नरक में गोते खाएगी, है सत्य धाम में जाएगी ना। तो जिनको बुद्धि है नहीं है, जिनको मन है नहीं है, सबकी आकर सदगति करती है, क्योंकि है तो सब चैतन्य आत्मा है ना। चैतन्य किसको कहा जाता है? जो बोलता है चालता है उसको चैतन्य कहा जाता है। कोई आवाज नहीं करता, चलन फिरन हलन चलन नहीं करता तो पत्थर हुआ, एक जगह पड़ा रहेगा। तो सबकी सदगति करते हैं। अगर वो सदगति सबकी न करे तो कुछ भी नहीं। तो जो सबकी सदगति करते हैं उनकी तो याद होनी चाहिए। और याद कौन करेंगे? पहले तो याद वो ही करेंगे जिनको मन बुद्धि प्रबल है। मन से ही तो याद करना होता है, तो याद होनी चाहिए। और याद करने के लिए फिर कोई फोटो होना चाहिए। तो स्टैंप बनाएंगे तो सारी दुनिया में वो स्टैंप कम से कम जिस देश में बनाएंगे उस देश में तो फैलेगा ना। तो समझा ना, किसका स्टैंप बनाना चाहिए? तो उनकी तो कोई याद भी नहीं करता है। स्टैंप बनाना तो दूर, क्योंकि पहचान ही नहीं है, जानते ही नहीं है। बहुत पुरानी बात हो गई ना। कितनी पुरानी बात हो गई है। वो तो आकर के हेवनली गॉडफादर हेवन बनाते हैं ना। तो हेवन को तो बहुत पुराना टाइम हो गया। आधा टाइम होता है स्वर्ग इस दुनिया में जो भगवान बनाते हैं सदगति करके, और आधा टाइम होता है नरक इस दुनिया में। जैसे रात दिन होते हैं ना, आधा आधा होते हैं, आधा टाइम दिन आधा टाइम रात। तो जब रात होती है तो अंधेरा छा जाता है। काहे का अंधेरा? अज्ञान का अंधेरा। क्या अज्ञान? सब बाप को भूलने लगते हैं। कोई को याद नहीं रहती कि बाप क्या है। तो अभी स्टाम्प बनाएंगे ऊंचते ऊंचे शिव बाबा का, तो सब याद करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। फिर भी भक्ति मार्ग में जो लिंग बनाते हैं तो यादगार है ना, और सबसे जास्ती यादगार है उनकी उन मंदिरों में। तो वो ऊंचे से ऊंची आत्मा ठहरी ना है, जिनका यादगार बनाते हैं। उनको तो शिव का मंदिर भी तो बनाते हैं।
ऐसे तो नहीं कहेंगे शंकर का ही मंदिर है। भले शिव शंकर को मिलाए देते हैं, उससे तो ये साबित होता है कि शंकर ने बहुत याद किया, इतना याद किया तो याद में लीन हो गया। लीन हो गया माने एकाकार हो गया। तो अगर मंदिरों में विचार करो तो भी मंदिर ऊंचे थे ऊंचा शिव का ही मानेंगे। एक तो ऊंचे स्थानों पर बनाते हैं, उससे साबित होता है कि हाँ ऊंचा। दूसरे ऊंची स्टेज के साथ साथ कर्म भी ऊंची स्टेज के करते हैं। कैसी ऊंची स्टेज है? शिव को तो अकर्ता कहा जाता है। शिव तो अकर्ता है, अभोक्ता है। जो कुछ भोगता ही नहीं है, निराकार है ना, तो कुछ करता भी नहीं है, तो उसको कर्म बंधन भी नहीं लगता। तो जिसमें प्रवेश करता है, जिसका अपना शरीर है, वो ही करेगा ना कर्म इंद्रियों से। तो जो भी कर्म करता है शिव समान स्टेज बनाने के बाद, तो उपराम स्टेज में कर्म करता है। जैसे शिव इस षष्ठी पर आते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन कोई के लगाव में तो नहीं आते। तो ऐसे ही जिसमें प्रवेश करता है वो भी उसको आप समान बनाकर जाते हैं, तो उनकी यादगार बनती है। बाकी तो शिव बाप कहते हैं कि मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। क्या? मैं पूज्य देवता नहीं बनता हूं। अगर मैं पूज्य देवता बनूं तो सवाल पैदा होगा किसने बनाया, कब बनाया? अच्छा, बनाने से पहले क्या थे? क्या हमेशा देवता ही थे? तो वो भी बात साबित नहीं होती। इस सृष्टि पर सदा तो देवताएं होते ही नहीं है, न सदा स्वर्ग होता है। देवताएं तो स्वर्ग में ही होते हैं। तो साबित हो जाता है कोई ऐसी एक ऊंच आत्मा है जो न्यारी रहती है। क्या? इस साकार सृष्टि में आती तो है, प्रवेश करके पार्ट बजाती है, परंतु जो भी पार्ट बजाती है वो ऐसा निर्लिप्त पार्ट बजाती है कि उसको कोई भी लेप छेप कर्मों का नहीं लगता। तो आती है तो इसीलिए आती है कि मैं आप समान बनाकर किसी को जाऊंगी। तो जो मुझे सबसे जास्ती याद करते हैं, नंबरवार तो हैं, कोई अव्वल नंबर भी होगा, तो उसको मैं ये जिम्मेवारी सौंप जाता हूं कि तुम सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाओ। कौन सी सृष्टि को? जो नरक की दुनिया में ही रहते हैं, स्वर्ग में कभी आते ही नहीं हैं, उनको भी मैं तो पावन नहीं बनाऊंगा। क्या? वो मेरा कुल तो है नहीं। मुझे तो ज्ञान सूर्य कहा जाता है, जो सदा डिटैच रहता है। तो सूर्य के तो सूर्यवंशी बच्चे ही होंगे ना, और सूर्यवंश तो पहला पहला कुल है। तो अगर मंदिरों में विचार करो तो भी मंदिर ऊंचे थे ऊंचे शिव का ही मानेंगे। उसके बाद और वंश आते हैं, चंद्रवंश है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, तो ये आते ही है नरक की दुनिया में। वो है ही नर, और वो पुरुषार्थ भी करते हैं बाप को पहचानने के बाद लास्ट में, तो भी नर से नारायण जैसे देवता तो बनने वाले है नहीं।
वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि देवताएं जो हैं कामजीत होते हैं। क्या वो कर्मेंद्रियों से कुछ कर्म भी नहीं करते हैं? ये कर्म करना ये तो द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होता है, और वो कर्म भी नहीं करते हैं तो फिर उनको प्राप्ति कहां से होती है? एक होता है कर्म मनसा का, एक होता है वाचा का, और एक होता है कर्मेंद्रियों का, कर्मणा का कर्म। तो वो देव आत्माएं जो है वो कौन सा पुरुषार्थ करती हैं जो देव आत्मा बन जाती है? उनको कोई कर्म नहीं करना पड़ता, बस स्वर्ग में खेलेंगे, गीत गाएंगे। आज की दुनिया में भी तो सब यही चाहते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखो, ऑफिस से छूटे और ये गए क्लब में, बस मौज मस्ती ही अच्छी लगती है, कहाँ धंधे में फंसे हुए हैं। तो जो ऊंचते ऊंच आत्माएं हैं इस सृष्टि की, जिन्हें देव आत्मा कहा जाता है, वो भी क्या करती है? वो भी मनसा का पुरुषार्थ जास्ती करती है, परंतु मनसा तो बड़ी चंचल है। संग के रंग में आकर के वो देवताएं भी बड़े चंचल मन वाले बन जाते हैं। तो कहते हैं कि तुम वाचा की सेवा करो, कर्मणा की सेवा करो। क्या करो? जो मैं आकर के यज्ञ रचता हूं, इस यज्ञ में भाग दौड़ तो करना पड़ती है ना सेवा करने के लिए, तो तुम भाग दौड़ की सेवा करो। तुम्हारे पाप कर्म धीमे होते रहेंगे, हल्के होते रहेंगे, बहुत हल्के हो जाएंगे तो तुम्हारी वाचा भी खुल जाएगी, और वाचा से सेवा करेंगे तो तुम्हारी मनसा भी एकाग्र होने लगेगी। तो बताया ऊंचे ते ऊंचा शिव का मंदिर, और ये भारत में ही मंदिर बनते हैं सबसे जास्ती। पहला सोमनाथ का मंदिर यादगार बना। तो जो पहला होता है वो तो सतोई प्रधान होता है ना। उस समय तो जड़ की भक्ति करते हैं ना, भक्ति मार्ग में चैतन्य आत्मा को याद करते हैं, या चैतन्य आत्मा जो शरीर में प्रवेश करती है उस जड़ शरीर को याद करते हैं। वो जड़ शरीर की यादगार ही जैसे लिंग बनाते हैं। परंतु सात्विक स्टेज में जो लिंग बनाया, उस सात्विक स्टेज की यादगार में ये साबित होता है वो जड़ लिंग चैतन्य स्टेज में भी था। चैतन्य आत्मा थी और बाप समान शिव समान थी, इसलिए उसको शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। तो वो यादगार सोमनाथ मंदिर में थी। आत्मा की यादगार हीरा दिखाया, क्योंकि हीरा तो पत्थर होता है और शिव तो कभी पत्थर बनता नहीं है। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है वो आखिरी अंतिम जन्म में तो पत्थर बुद्धि बन ही जाता है, और जास्ती से जास्ती संग के रंग में आता है तो नीचे गिरेगा कि ऊपर उठेगा। जब तक मनसा पूरी कंट्रोल न हो तब तक ऊंचे बुंडे उठने का तो सवाल ही। जब मनसा से ऐसे कर्म करे कि मनसा इतनी एकाग्र हो जाए, वाइब्रेशन को कंट्रोल करने लगे मन बुद्धि, तो फिर वशीकरण मंत्र की पावर आ जाती है। बैठे बैठाए किसी भी आत्मा को कंसंट्रेट करके उसको बस में करके कोई भी काम करा सकते। तो उसका यादगार है ये सोमनाथ का मंदिर। वो भी शिव का मंदिर है। क्या क्या कहते हैं? शिवलिंग। बाकी शिव को क्या लिंग और कान और नाक होते हैं क्या?
नहीं, वो तो निराकार है। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसको आप समान बना के जाते हैं। तो इसीलिए तो मुसलमान लोग कहते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम खुदा से जुदा भी नहीं होता है। जब तक खुदा इस सृष्टि पर रहता है वो मन बुद्धि से ऐसी प्रैक्टिस करता है कि सदा साथ में अनुभव करता है। तो मंदिर वास्तव में शिव का गाया जाता है, और शिव के मंदिर में वो शिवलिंग जो रखा हुआ है उसकी यादगार सारी दुनिया में है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो नग्न मूर्तियां भी, साकार मूर्तियां भी सारी दुनिया में खुदाइयों में मिली हैं, सबसे जास्ती मिली है। तो कोई दूसरे का तो मंदिर नहीं है। इतनी जास्ती तादाद में सारी दुनिया में यादगार नहीं है। भले अभी भारतवासियों में कोई बुद्धि नहीं रही है, पत्थर बुद्धि हो गए, अपने धर्म को भी भूल गए, और धर्म वाले अपने धर्म को पक्का मानते हैं, अपने धर्म पिता को भी भूल गए। जब बाप को ही भूल गए तो धर्म का ही पता नहीं है। हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। अरे हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है ना, कोई देश के नाम पर थोड़े ही धर्म पिता का नाम होता है और धर्म का नाम होता है। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है। भारतवासियों में तो कोई बुद्धि नहीं रही। जिन विदेशियों में, विधर्मियों में बुद्धि है थोड़ी बहुत, वो अपने धर्म पिता को भी जानते हैं, धर्म को भी जानते हैं, अपने एक धर्म ग्रंथ को भी मानते हैं। तो कम से कम मन बुद्धि से कॉन्सेंट्रेटेड तो हैं, एकाग्र तो हैं। भारतवासियों को पता, देखो क्या हाल हो गया, कितने पत्थर बुद्धि बन गए। तो उनको ये पता ही नहीं पड़ता है कि ये शिव कौन है, सोमनाथ कौन है। क्या? क्योंकि सोम तो चंद्रमा को कहा जाता है। सोमनाथ का मतलब ये है चंद्रमा को नाथने वाला। तो चंद्रमा को ही नाथने का यादगार क्यों है? जो सतो प्रधान शिव का मंदिर द्वापर के आदि में बनाया भक्ति मार्ग की शुरुआत में, तो उसका कारण ये है कि वो चंद्रमा ही वास्तव में मन की यादगार है। क्या? चंद्रमा जो है ना स्थूल, ऐसे स्थूल चंद्रमा, वैसे वो सूक्ष्म चैतन्य चंद्रमा, वो सूरज चांद सितारे तो जड़ यादगार हैं, आसमान के जड़ सितारे। लेकिन जो धरती के चैतन्य सितारे हैं, वो धरती के चैतन्य सितारों में इस धरती के सबसे नजदीक कौन है? चंद्रमा। तो वो चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार है। क्या? इसलिए कहते हैं कृष्ण चंद्र। क्या कहते हैं? कृष्ण चंद्र। और वही ब्रह्मा जब अपने बाप को पहचान लेता है तो फिर बाप का नाम बाला करता है। इसलिए बाप कहते हैं, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। बच्चा का मतलब कोई बच्चा बुद्धि नहीं होता है। शिव बाप जब आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, है तो बुढ़ा। क्या? ब्रह्मा को बुढ़ा दिखाते हैं कि बच्चा दिखाते हैं? दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं। बूढ़ा भी है, और जब तक ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाता है अपने बाप को पहचान कर बाप समान नहीं बनता है, तब तक दाढ़ी मूंछ ही दिखाते हैं ब्रह्मा को।
फिर जब पहचान लेता है तो ब्रह्मा को क्लीन शेव भी दिखाते हैं। और ब्रह्मा के जो 4-5 मुख दिखाते हैं, वो 4-5 मुख जो है वो संगठित होने की यादगार है। जैसे रावण के 10 सिर दिखाते हैं तो इकट्ठे दिखाते हैं या अलग अलग? इकट्ठे दिखाते हैं। भले अनेक मुख हैं रावण के, तो अलग अलग भाषाएं बोलेंगे ना। तो बल बोलते हैं, लेकिन जो राज्य कहा जाता है वो रावण का ही कहा जाता है। जो कंट्रोल है दुनिया का, वो 10 सिर मिलकर के कंट्रोल करते हैं दुनिया को। तो अनेकों के द्वारा कंट्रोल हो गया, माना प्रजातंत्र शासन हो गया। प्रजा तो अनेक प्रकार की होती है ना, है? उन 10 सिरों को कंट्रोल करने वाला भी बैठा हुआ है 10 सिरों के ऊपर। तो वो कौन दिखाते हैं? है? गधा दिखाते हैं। तो वास्तव में वो चंचल मन ही गधे का पार्ट बजाता है इस दुनिया में। इस दुनिया में जब से वो आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर साकार शरीर से पार्ट बजाना शुरू करती है, तो वो आत्मा नीचे की ओर ही जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको इतना नहलाता हूँ, ज्ञान से, ज्ञान जल से साफ करता हूँ, और तुम बार बार धूल में लौट जाते हो, विकारों की धूल में, देह अभिमान की धूल में। तो कुछ तो बुद्धि में बात आनी चाहिए कि बाप हमको इतना क्यों ऐसा करते हैं कि बार बार नहलाते धुलाते हैं। उसका कारण यही है कि तुम ये नीचे गिरना भूल जाओ। लेकिन वो आत्मा ऐसी है कि वो अपना नीचे की ओर जाने का मादा नहीं छोड़ती। जब से सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले नंबर में आती है, बाप का बड़ा बच्चा है ना। क्या? कौन? शंकर है मनुष्य सृष्टि का बाप, जगत पिता, सारे जगत का पिता, पुराने ते पुराना बाप, जिसका इस मनुष्य सृष्टि पर कोई साकार बाप नहीं। तो उसका बच्चा कौन हुआ? बच्चा जब लायक बनता है, अच्छा बनता है, तो बाप को तो पता है ये बच्चा बड़ा होगा तो लायक बन जाएगा। तो जब तक बच्चा बुद्धि है, तो बच्चा देखने में तो प्यारा लगता है ना, कि बुढ़ा प्यारा लगता है? बच्चा प्यारा लगता है। तो बाप तो जानता है कि ये जब समझदार हो जाएगा तो जो हमारी सृष्टि रूपी दुकान है उसको चलाएगा। तो उस बच्चे को बच्चा बुद्धि के टाइम पर भी वो सर पे रख देता है। कैसे रूप में? अधूरे रूप में रख देता है या संपूर्ण रूप में रख देता है? संपूर्ण रूप पुरुषार्थ बनता है, तब तो वो आत्मा खुद बाप समान ज्योति बिंदु बन जाती है। संस्कारों में बाप से मिलकर काम करती है, एक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है महानारायण। क्या? जब दो मिलकर के एक हो जाते हैं संपूर्ण रूप में, तब महानारायण कहा जाता है। ऐसे ही जैसे महालक्ष्मी कहा जाता है। दीपावली पर महालक्ष्मी की भी तो पूजा होती है ना। तो बताया कि वो ज्ञान चंद्रमा, जो चंद्रमा के रूप में इस पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो बताओ ज्यादा चक्कर में कौन आता होगा? ज्यादा चक्कर कौन, ज्यादा घूमता कौन है? तो ज्यादा चक्कर कौन लगाता है?
अपनी जगह पर भी है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसे नहीं वो पृथ्वी से छुटक के अलग कहीं हो जाता, नहीं, वो तो है ही धरती माता का बच्चा। क्या? किसका बच्चा है? माँ का बच्चा है कि बाप का बच्चा है? किसका कहेंगे? है तो बाप का बच्चा, लेकिन बाप को भूला हुआ है, और बाप तो जानते हैं कि ये मेरा बच्चा है। तो इसलिए उस बच्चे को जो सुंदर ही पार्ट बजाता है कैसे, किस अर्थ में सुंदर पार्ट बजाता है? जो बाप कहते हैं ब्रह्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा को फॉलो करना माने है जरूर उसने जो कर्म किए हैं, कर्म में फॉलो करने की बात बताई ना, तो जरूर ऐसे कर्म किए हैं कर्मेंद्रियों से जिससे कोई को दुख न हो। और प्रैक्टिकल में है भी ऐसा ही। ब्रह्मा के लिए कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहता, चाहे वो बच्चा बुद्धि जैसा हो, बेसिक नॉलेज पढ़ने वाला बच्चा हो, और चाहे हायर एजुकेशन लेने वाला बच्चा बन जाए। ईश्वरीय एजुकेशन भी बेसिक में भी होती है और एडवांस में भी होती है। तो कोई भी बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी ये नहीं कहता कि ब्रह्मा ने हमको दुख दिया। तो अच्छे ही कर्म किए होंगे ना कर्मेंद्रियों से। बुरे कर्म होते हैं तो बुरे कर्मों की शुरुआत कब से होती है इस सृष्टि में? तब से ही शुरू होती है जब से इब्राहिम आता है। 2500 वर्ष से इब्राहिम आया तो काम इंद्रिय का कर्म वो इस्लामियों में बहुत प्रसिद्ध है, वो उसे छोड़ नहीं सकते। इतने विकारी हैं कि हिस्ट्री में ये प्रसिद्ध है कि वो अपनी बहनों से भी शादी कर लेते थे, इतने विकारी। तो शिव बाप बताते हैं कि ऐसा कर्म जब मैं आता हूं और देखता हूं कि भावना के आधार पर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा ऐसी निकलती है जो जब से पक्की भावना बैठती है अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर, तब से लेकर अंत तक वो कैसा पार्ट बजाता है? उसको जब साक्षात्कार से पता चलता है मैं कृष्ण की आत्मा हूं, तो कृष्ण बच्चे के रूप में ही बच्चा बुद्धि की तरह ही पार्ट बजाता है। बच्चा बुद्धि और सालिम बुद्धि में क्या फर्क है? सालिम बुद्धि बनता है तो बुद्धि चलती है। क्या कि ये सृष्टि कैसे चलती है? बच्चा बुद्धि है तो उसको ये बुद्धि चलती नहीं कि ये सृष्टि कैसे चलती है। तो बच्चा बुद्धि से कोई भी कर्म भी नहीं होता। सृष्टि की वृद्धि कब होती है इस संसार में? सृष्टि की वृद्धि तब होती है जब काम विकार बहुत बढ़ता है। तो कामेंद्रिय से जो कर्म होता है, क्योंकि कर्मेंद्रिय ही तो है ना, वो हिंसा का काम, हिंसक दुनिया शुरू हो जाती है। इसलिए जो जगत पिता है और जगत पिता में शिव बाप प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो वो ज्ञान सुन करके होशियार है ना, बाप की बुद्धि है ना, जगत पिता की बुद्धि है ना, त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं। कौन सी मूर्ति को? एक शंकर की मूर्ति है जिसे त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं।
तो वो तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र कहा जाता है। क्या? शिव नेत्र। बाकी ऐसे नहीं कि वो आत्मा में वो शिव नेत्र सदा ही प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है सारे रंगमंच में, नहीं, वो सिर्फ संगम युग में आकर के त्रिनेत्री बना कर जाता है। यानी बुद्धि रूपी नेत्र इस संसार में ड्रामा का जो ब्रॉड ड्रामा है 4 युगों का, 4 सीन का, उसमें अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, बुद्धि के आधार पर फैसला करके, निर्णय करके क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, उनमें अव्वल नंबर वो आत्मा सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक, जब तक सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर न आए, तब तक पक्का पक्का जो श्रीमत दी थी उसी के अनुसार बुद्धि चलाता है। तो बताया वो शिव समान हो गया, और वो शिव जो सोमनाथ कहा जाता है वो ही शंकर शिव समान बना हुआ ज्ञान चंद्रमा को नाथ डाल देता है कान में, नाक में। क्या? जैसे बैल होता है तो बैल को कंट्रोल नहीं आएगा, उसको नाथ डाल दो तो नाथ पकड़ के चाहे जहां ले जाओ, कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसे ही शिव के मंदिर में यादगार बैल दिखाया जाता है, दिखाते हैं ना। तो वो बैल वास्तव में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार है, और वो बैल ही वास्तव में मन रूपी घोड़ा भी है। इसलिए बाप आकर बताते हैं कि त्रिमूर्ति में एक घोड़ा भी है, एक बकरी भी है, और एक शेर भी है। क्या? तो जो शेर है वो घोड़े को कंट्रोल करेगा या नहीं? बकरी को तो कंट्रोल करने में कोई देर ही नहीं लगती। क्या? उसको तो कोई भी, शेर की तो बात छोड़ो, चीता होगा, चित्तल होगा, बघर्रा होगा, तेंदुआ होगा, वो भी कान पकड़ के ले जाएगा। लेकिन घोड़ा और बैल तो बड़ा होता है ना, तो कैसा भी पावरफुल बैल हो, शेर क्या करेगा? शेर तो उसको कब्जे में कर ही लेगा। तो क्योंकि शेर जो जंप लगाता है ना, वो हाई जंप लगाता है। एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना, और एक स्पीड होती है हाई जंप लगाने की। तो दौड़ते दौड़ते जब देखता है कि पकड़ में नहीं आता है तो क्या करता है? हाई जंप लगाई और चढ़ बैठा। तो वो शंकर का गायन है। क्या? शिव का गायन नहीं है। हाँ, शिव किस पर सवार होता है? शंकर पर सवार होता है। तो वो शंकर की यादगार जो शिव समान बनता है, वो बैल के कंधे पर शिवलिंग दिखाते हैं। हाँ, वो शिवलिंग ये नहीं साबित करता है कि उसमें कोई शिव ने प्रवेश किया। किया होगा, बाद में किया होगा। तो फिर वो बैल नंबर 2 का हो गया या वन नंबर का हुआ। इसलिए जब भारत में गवर्नमेंट बनी थी तो कांग्रेस की बनी थी ना, तो कांग्रेस का जो निशान था वो 2 बैलों की जोड़ी था, एक राइटियस बैल, एक लेफ्टिस्ट बैल। तो वो लेफ्टिस्ट बैल को तो ज्यादा बोलना पड़ता है ना। क्या? तो उसके लिए जो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है ना, वो यादगार प्रसिद्ध है। वो बोलेगा तिक 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 ही करता रहेगा।
क्या वो समझेगा ही नहीं, असली बात। उसकी लगाम को खींचेगा और तिक तिक करेगा, तब फिर वो घूमेगा, अरई भी लगाएगा। और जो राइटियस बैल होता है उसको कहेगा आ आ आ, तू मेरे पास आ जा। माना शिव निराकार के पास कैसे पहुंचा जाता है? शिव निराकार तो बिंदु है ना, और सदा ही बिंदु है। तो जो बिंदु बनेगा वही तो पहुंचेगा, है? कोई दूसरा पहुंचेगा? देहभान वाला तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि देह तो भारी होती है और देह से तो उड़ नहीं सकता। आत्मा बने तो आत्मा ऊपर उड़े। किसके पास तक पहुंचे? जो ऊंचते ऊंचे धाम का रहने वाला है और सदा का रहने वाला है, चारों युगों में ऊंच रहता है। उस तक पहुंचने के लिए आत्मिक स्टेज चाहिए। और आत्मा तो शिव बाप का बच्चा है। बच्चा बाप से प्राप्ति कब करेगा? बाप समान बनेगा तब तो प्राप्ति करेगा। कि बच्चा बुद्धि है तो बाप उसे वर्षा दे देगा? नहीं दे देगा। तो ये प्रवेश तो करता है शिव बाप ब्रह्मा में, परंतु वो सिर्फ ब्रह्मा का अम्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है शरीर से। क्या सहन शक्ति जैसे अम्मा में होती है ना, ऐसे सहन शक्ति का आकार है। और जो सहन करेगा वो कभी दुख तो देता नहीं है। माताओं में जो बड़े से बड़ी माता है संसार में, उसका नाम रखा गया ब्रह्म माँ। बड़े से बड़ी माँ। कैसी माँ? जिसने सदा प्यार ही प्यार दिया है बच्चों को, कभी दुत्कार नहीं दिया। और कोई बच्चा कह भी नहीं सकता हमको ब्रह्मा बाबा ने दुत्कारा। ब्रह्मा के बच्चे जो ब्राह्मण बने हैं 9 कुरियों के, वो 9 कुरियों के ब्राह्मणों में से जो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं, ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं, उन्होंने कभी दुत्कारा होगा। दुत्कार सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा ने कभी दुत्कारा नहीं। तो वो आत्मा माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली, सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाली, वो प्रसिद्ध है। कैसी प्रसिद्ध है? कि सारी सृष्टि की पैदाइश वो ब्रह्मा निमित्त बनता है। क्या? दुत्कार माने धक्का देना, डांट डपट कर देना, दुखी कर देना। तो सोमनाथ का मतलब समझा कि सोम कौन है और सोम को नाथने वाला कौन है? आत्मा कौन सी है? कौन है? हाँ, जो चंद्रमा दिखाते हैं शंकर में सर के ऊपर, तो बाप है। बच्चे को जानता है ये मेरा बच्चा है, पहलौटी का, मेरी ज्यादा पवित्रता की पावर से, लंबे समय की प्योरिटी की पावर से पैदा हुआ। तो वो बच्चा जो है वो जब समझदार बनेगा तो संसार में इतना बड़ा काम कोई बच्चा नहीं कर सकता। क्या? वो बच्चा सतयुग की आदि में जब जन्म लेता है अपने बाप से, जगत पिता से, तो पार्ट कैसा बजाता है? सृष्टि को बढ़ाने का पार्ट बजाना शुरू करता है? और सृष्टि बढ़ाने का जब पार्ट किया जाएगा, क्या? क्योंकि सृष्टि देह के आधार पर बढ़ती है चारों युगों में, या मन बुद्धि के आधार पर मनसा सृष्टि बनाई जाती है। मनसा सृष्टि तो बनाने वाला एक शिव बाप है। वो इस सृष्टि पर आता है तो ब्रह्मा के द्वारा मानसी सृष्टि पैदा करता है, वाइब्रेशन की। क्या?
देह की सृष्टि नहीं पाए, क्योंकि वो तो है ही आत्मा। तो आत्माओं को तैयार करेगा या देह को तैयार करेगा? और जो माता है वो माता तो देह अभिमानी ही होती है। और कौन सी माता? अव्वल नंबर माता, उसमें अब विचार की शक्ति ज्यादा है। और जब शिव आते हैं तब, उससे पहले वो महाविभिचारी। क्या? इसके बाद जो माताएं बनती हैं, 4-5 मुख ब्रह्मा को दिखाए जाते हैं, उनमें 4 मुख जो हैं वो ब्रह्मा सो विष्णु संपन्न स्टेज बनती है तो भुजाओं के रूप में दिखाए जाते हैं। क्या? वो भुजाओं को चलाने वाले नहीं है। क्या? विष्णु है ना, तो विष्णु आत्मा है या भुजा है? वो तो आत्मा है ना, सात्विक आत्मा। सृष्टि की सबसे जास्ती सात्विक आत्मा है विष्णु। और सबसे जो जास्ती सात्विक होगा, सतो प्रधान होगा, तो सुख भी सबसे जास्ती। कैसा सुख भोगता है? मनसा का सुख भोगता है कि वाचा का भोगता है कि कर्मणा का भोगता है? मनसा का सुख, वाइब्रेशन का सुख, वाइब्रेशन की सृष्टि बनाता है। क्या? जो विष्णु लोक है उसमें जो भी होंगे वो सब वाइब्रेशन से कंट्रोल्ड होने वाली आत्मा है। और वाइब्रेशन का कंट्रोल मन बुद्धि से होता है कि सिर्फ तन के द्वारा होता है? नहीं। तो बताया कि ये जो सोमनाथ कहा जाता है वो उस ज्ञान चंद्रमा को नाथने वाला उसका बाप है। प्रैक्टिकल में इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो का पार्ट बजाने वाला जो शंकर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका कोई साकार में बाप नहीं होता, तो उसको कहते हैं सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर सतो प्रधान। उसके बाद तो तमो प्रधान मंदिर बनने लगे, उसमें आत्मा को भूल गए। क्या? और वैसे भी जो यादगार है वो हीरा, उसकी यादगार है कोहिनूर हीरा। क्या? वो कौन है? भूल गए सब। क्या? वो हीरा जब कलयुग आता है तो जमीन दोष होने लगता, जमीन में कहीं गड़ गया होगा, नहीं गड़ गया। तमो प्रधान होता है तो धरणी माता में दबता नहीं है, है? और धरणी माता में दबता है तो आरंभ में तो ऊंची स्टेज का था। जैसे कहते हैं हाथी को कहते हैं ना, हाथी कैसा भी कमजोर हो जाए तो भी जो कंडों का बटिया होता है ना, कंडे इकट्ठे किए जाते हैं जहां, वैसा तो रहेगा ही। तो ऐसे ही ऊंची स्टेज वाला जो सृष्टि के आदि में ऊंची स्टेज बनाता है, सारी सृष्टि रूपी रंगमंच में कैलाशी वासी कहा जाता है। वो अंत में आकर के फिर भी जमीन दोष होता है तो भी पहाड़ पे ही होगा। पहाड़ जमीन है कि जमीन से बाहर है? पहाड़ पर। और कैसा पहाड़? एक तो पहाड़ है जिसे कहा जाता है ऐसा ऊंचा पहाड़ जो सारी सृष्टि में प्रसिद्ध है, उसे कहा जाता है एवरेस्ट चोटी। क्या? पूर्वीय सभ्यता की यादगार।
ईस्ट में दिखाई जाती है। सूरज कहां से निकलता है? उत्तर पूर्व से ही निकलता है ना। तो यादगार भी वही बनी, लेकिन उसकी यादगार जो शिवलिंग बनाते हैं, जो वास्तव में शंकर के शिव समान बनने की यादगार है, वो लिंग में जो हीरा है, वो हीरे को सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि स्टेज ही उसकी प्रैक्टिकल में इस संसार में कलयुग के अंत में नीचे गिर जाती है, और वो विधर्मियों में मिक्स होकर के एक हो जाता। तो उसकी यादगार भी कहां मिलेगी? नाम ही दिया है हैदराबाद। हैदराबाद कैसा डराबाद है? डर कौन दिखाते हैं? डर जो है विदेशी विधर्मी दिखाते हैं, या स्वदेशी देवताएं डर पाते हैं? तो जहां मुसलमानों का बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा होता है, वहां उस पहाड़ की यादगार है, क्या उसको तेलुगु में कहते हैं कोंडा। पूरा नाम क्या है? भूल गए। ओहो, गोलकोंडा। हाँ, तो वहां से वो हीरा निकलता है, जमीन दोज हुआ पहाड़ में से। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। और वो भारत से भी छीन लिया जाता है विदेशियों के द्वारा। कहां पहुंचता है? वहीं पहुंचता है जहां बाप बताते हैं कि वो क्रिश्चियंस जो हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं भारत को, और फिर क्या होता है? कंट्रोल करके अपने म्यूजियम में वो हीरा रख दिया। हाँ, जो पहले रानी अपने ताज में लगाती थी, अभी तो वो लोग हंसेंगे, ये क्या ताज लगाया हुआ है, हीरा लगाया हुआ है, इसलिए वो म्यूजियम में रख दिया। लेकिन है किसके कंट्रोल में? है वही विदेशियों के कंट्रोल में। जिन विदेशियों क्रिश्चियंस के लिए बाबा कहते हैं कि उन क्रिश्चियंस ने भारत से राजाई छीन ली, और फिर बाद में क्रिश्चियंस जो हैं भारत को राजाई दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? कैसे देते हैं? भारत तो पतित हो गया, पत्थर बुद्धि बन गया। तो उस पतित भारत में जब शिव बाप आते हैं और शिव बाप जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान का सबसे जास्ती लेन देन यूरोपवासी करते हैं। भक्ति मार्ग में भी देखो, कौन सा देश ऐसा है यूरोप में जिसने भारत के शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है? याद है? नहीं याद है? जर्मनी। क्या इतना शास्त्रों का अध्ययन यहाँ के भारतवासी जो पंडित विद्वान आचार्य हैं उन्होंने भी नहीं किया होगा। और ढेर सारा शास्त्र वांग में ले जा करके उन्होंने अपने वहां लाइब्रेरी में रखा हुआ है। लेकिन उस देश का नाम पड़ा है जर्मनी। मनी माने धन संपत्ति। धन संपत्ति तो है, लेकिन जड़त्व बुद्धि वालों के पास है। तो उन शास्त्रों से उन्होंने क्या उठाया? जड़त्व बुद्धि से एटम बम बनाना सीख लिया। शास्त्रों में पढ़ा ना कि पहले अग्नेयास्त्र थे, और वो अग्नेयास्त्र यादवों के पास थे। यादवों के पेट में से मिसाइल्स रूपी मूसल निकले, और उन मूसलों से उन्होंने सारी दुनिया को ध्वस्त कर दिया, खुद भी खत्म हो गए। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद ऐसा हुआ था। तो क्या कहेंगे? चतुर्थ विश्व युद्ध कहेंगे कि नहीं? ऐसा चतुर्थ विश्व युद्ध। अब
भारत में तो मान्यता है कि विश्व युद्ध कराने का जो मुखिया है वो का लक़ब किसको देते हैं? सारी दुनिया का संहार करने वाला कौन गाया जाता है? कहते हैं शंकर ने सारी दुनिया का विनाश किया। ब्रह्मा ने दुनिया बनाई। क्या दुनिया में जितने भी धर्म हैं, खास खास उन सभी धर्म वालों को जन्म दिया, ब्रह्मा के द्वारा जन्म हुआ। इसलिए भारत में ब्राह्मण 9 कुरियों के माने जाते हैं। वही 9 कुरियों के ब्राह्मण सतयुग में 9 नारायण बनते हैं। क्या जिन 9 नारायणों के जो बीज हैं वो 9 नाथ कहे जाते हैं। क्या जैसे पहला नारायण है ज्ञान चंद्रमा कृष्ण चंद्र, तो उसको नाथने वाला सोमनाथ कहा जाता है। क्या ऐसे ही सतयुग में जो 8 नारायण और होते हैं 8 गद्दियों में, जैसे विदेश में क्रिश्चियंस ने भी फॉलो किया है कृष्ण को, तो किंग एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए हैं ना, ऐसे ही वो सतयुग के 8 नारायण जो कृष्ण चंद्र सहित बनते हैं, वही नारायण वाली आत्माएं त्रेता में आकर के त्रेका का जो मुखिया है राम वाली आत्मा वो और ऐड हो जाती है। तो ये वही आत्मा है जो राम बाप कहा जाता है। शिव बाप जब इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में आते हैं तो राम बाप का नाम बाला करते हैं। क्या बात क्लियर हो जाती है कि त्रिमूर्ति में जो सबसे बड़ी मूर्ति देवताओं की बताई जाती है उसमें 3 आत्माएं प्रसिद्ध है। कौन कौन? ब्रह्मा के रूप में कृष्ण वाली आत्मा पार्ट बजाती है सहन शक्ति का, और बाप के रूप में राम वाली आत्मा सहन करने का पार्ट नहीं बजाती है, सामना करती है। क्या अच्छा, ऊंची ऊंची वर्ण जो हैं भारत में, भगवान ने आकर के जो 4 वर्णों की स्थापना की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनमें ऊंचे वर्ण जो हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रिय माने जाते हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों में फर्क क्या है? कहते हैं ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण माना जाता था वशिष्ठ ऋषि को, और क्षत्रिय माना जाता था, क्षत्रिय थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को बड़ा घमंड था कि मेरे पास, मैं शस्त्र चलाने में मैं तो क्षत्रिय हूं, शस्त्र चलाने में बहुत तेज होशियार, मेरे से कोई जीत ही नहीं सकता। तो अज्ञानता में आकर के उन्होंने वशिष्ठ से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने वशिष्ठ से गाय मांगी और वशिष्ठ जी ने गैया दी नहीं। हाँ, कामधेनु गैया जो सभी कामनाओं की पूर्ति की करती है, तो नहीं दी, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी तो वशिष्ठ जी के पास तो ज्ञान दंड था, और तो पास उनके पास कोई शस्त्र होते ही नहीं ब्राह्मणों के पास, तो वो दंड आगे कर देते थे। क्या जैसे दिखाते हैं ना, चंद्रगुप्त में दिखाते हैं ना, उनका गुरु था चाणक्य, तो अपने हाथ में क्या रखता था? दंड रखता था। तो यादगार है, जिस समय बाप आते हैं तो ब्राह्मणों के हाथ में, जो पक्के ब्राह्मण होते हैं उनको ज्ञान की लाठी देते हैं, उसको दंड नाम दे दिया। तो तुम बच्चे इस लाठी के आधार पर सारे भव सागर को, ये जो विषय सागर है, इसको पार कर सकते हैं। तो कोई तो ब्राह्मण उस लाठी का बहुत महत्व देते हैं, कोई महत्व नहीं देते। तो वशिष्ठ जी ने बहुत महत्व दिया। क्या, और उनका नाम महाभारत में रख दिया है धर्मराज युधिष्ठिर। सहन शक्ति थी कि नहीं है?
ज्ञान के आधार पर लड़ाई लड़ते थे, शस्त्रों के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ते थे। क्यों? शस्त्र तो हिंसा करना सिखाते हैं और ज्ञान कोई हिंसा करना थोड़े सिखाता है। तो बताया कि जो राम वाली आत्मा है वो क्षत्रिय बन जाती। कैसे बन जाती है क्षत्रिय? इस ज्ञान यज्ञ के आदि में ओम मंडली जो बनी थी, उस ओम मंडली में वो आत्मा ज्ञान बाण और धनुष बाप से प्राप्त कर लेती है, शिव बाप से। कैसे प्राप्त करती है? प्राप्त तो कराना चाहिए ज्ञान दंड, क्योंकि गीता में ही लिखा है नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। इस संसार में ज्ञान से ज्यादा पवित्र कोई चीज है नहीं, और पवित्रता सारे संसार के सारे कर्म कराती है। पावरफुल कर्म हो कितने भी, अच्छे से अच्छे हो वो भी, और खराब से खराब हो वो भी। जैसे असुर हैं, पवित्र रहते थे, तपस्या करते थे, तो तपस्या में पवित्र रहेंगे क्या? पवित्र रहेंगे, पवित्र रहते थे। तो ऐसी तपस्या करते थे आत्मिक स्टेज की कि वो पवित्रता को हासिल कर लेते थे और ब्रह्मा जी उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। क्या? असुर जो हैं वो अम्मा को क्यों पसंद करते हैं? क्या? असुरों को दिखाते हैं ना कि जो दिति थी ना, दिति माने खंडित, अपवित्र, व्यभिचारिणी, तो दिति को बहुत पसंद करते थे और उसको बहुत मान देते थे। तो ये मान मर्तबा मां को देते थे, क्या? बाप को उतना मान मर्तबा नहीं देते। बाप कौन था? कहते हैं उसका नाम था कश्यप ऋषि। वास्तव में जो कश्यप है वो कोई दूसरा नाम नहीं है। कश्यप तो द्वापर युग में हुआ। काश्य माने याद का तेज, जिससे बनती है काशी। सबसे ज्ञानी नगरी कौन सी मानी जाती है दुनिया भर में? ज्ञानियों का सेंटर वाराणसी, जहां काशी नगरी भी है, जहां गंगा और वो वरुणा नदी मिलती है तो नाम पड़ता है वरुणासी। तो उस जगह जहां मेल होता है उसका नाम है काशी। तो वो काशी को पीने वाले का नाम रख दिया है कश्यपा। क्या करता था? योग का जो पावर है वो सबसे जास्ती वो पीता था। कब पीता था? जब ज्ञानी बन गया तब। और ज्ञान उसको वास्तव में शिव बाप से नहीं मिला। क्यों? को वो शिव बाप को पहचानता है? क्योंकि शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। प्रवेश जिसमें किया उसको भी पता नहीं चलता है। तो जो शास्त्रों की पुरानी परंपरा है आत्मा सु परमात्मा, उसी आधार पर चलता था। तो शिवो हम बन के बैठ गया, तो मैं शिव हूं, तो शिव तो पतित पावन है, तो पतितों को पावन बनाने का धंधा उन्होंने शुरू कर दिया। अब उस समय तो जब भगवान आते हैं तो हर तरह के ब्राह्मण पैदा करते हैं ना। तो वशिष्ठ जी भी तो होंगे उनकी आत्मा, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है। तो वो आत्मा बार बार मना करती थी, क्या? कि तुम ये धंधा मत करो, क्योंकि पहचानते तो ब्रह्मा बाबा भी नहीं थे जो वशिष्ठ का पार्ट बजाने वाले हैं। क्या? युद्ध स्थिर का पार्ट बजाने वाले हैं। कैसा है युद्ध स्थिर? युद्ध में स्थिर रहने वाला। देहम वा पातयामि
कार्यम वा साधय, देह भले छूट जाए ब्रह्म राक्षस बन के काम करूंगा। क्या जो स्थापना का कार्य है छोड़ूंगा नहीं। इस सृष्टि का लास्ट कुरी का ब्राह्मण जो है वो भी ब्राह्मण सो देवता बनेगा, और बन करके द्वापर युग में द्वैतवादी जो दैत्य सृष्टि पर आते हैं तो उस दुनिया में वो ऋषि मुनि का पार्ट बजाते हैं। परंतु वो दैत्य तो पावरफुल आत्माएं, सत्व प्रधान आत्माएं आती हैं, उनके संग के रंग में फिर देवताएं गिर जाते हैं। तो वो जो 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं सतयुग में नारायण भी बनते हैं उनके हेड, और द्वापर युग में आके बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बनते हैं, और कलयुग के अंत में आकर के वो दैत्यों के संग के रंग में गिरते गिरते जन्म लेते लेते नीचे गिर जाते हैं, और उनसे मिक्स होकर के एक हो जाती है उनकी बुद्धि, वो ही रावण बन जाता है। उनमें मुखिया आत्मा है वो 9 नारायणों में से पहला आदि नारायण। क्या? हाँ, वो ही नारायण वाली आत्मा कलयुग के अंत में आकर के क्या रावण का मुख्य सिर कहेगा। इसलिए बाप कहते हैं राम ही रावण बनता है। क्या? रावण बनता है राम? सारी दुनिया रावण संप्रदाय नहीं बनती है, बनती है, लेकिन अव्वल नंबर रावण भी वही और अव्वल नंबर राम भी वही। जब बाप का बच्चा बनता है शिव बाप का, तो शिव बाप उसकी दुर्गति तो नहीं होने देंगे। शिव बाप तो सबकी सदगति करता है। वो बच्चा समझाने पर भी ब्रह्मा बाबा जो वशिष्ठ ऋषि का क्या नाम धर्मराज का पार्ट है, सहन शक्ति का पार्ट है, वो बात नहीं मानता तो फेल हो गया। होम मंडली में परीक्षा हुई, और परीक्षा होने पर तो बड़ी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उन परिस्थितियों में से क्रॉस करना पड़ता है। फेल हो गया। फेल हो गया तो उसको बड़े बच्चे को लो धनुष बाण ले गया। उस बड़े बच्चे का नाम क्या बताया? विश्वामित्र नाम बताया ना। क्या? वो क्षत्रिय बन जाता है, छात्र तेज वाला। जाओ ये तुम छत्र ले जाओ, धनुष ले जाओ, पुरुषार्थ रूपी धनुष। उसको चाप भी कहते हैं। शंकर चाप जहाज जेल चढ़े उतरे पार नर। फिर नानक ने उसको अपने ऊपर रख लिया, नानक चाप जहाज। तो ऐसे ऐसे कबीरदास ने भी बोल दिया। वास्तव में बात है एक की। किसे की? वही जो विश्व का मालिक बनता है, विश्वनाथ, जिसकी यादगार वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में दिखाई गई है। और सोमनाथ मंदिर जो पहला मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में, वो सब में भी उसी की यादगार है। जो सोम माने चंद्रमा ठंडा पार्ट बजाता है, शीतल पार्ट बजाता है, सहन शक्ति का पार्ट बजाता है, उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार। वो आत्मा जो है वो फेल हो जाती है तो बाप उसको कुछ तो हिस्सा प्रॉपर्टी का देंगे ना। तो प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देते हैं, जाओ अपना कमाओ खाओ। क्या? अब तुम्हें इस परिवार में, जो ब्राह्मणों का परिवार है, इस परिवार में अंदर नहीं रखेंगे। क्या? तो दूसरा कौन निमित्त बनता है? सन 47 में दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा निमित्त बनी। क्यों निमित्त बनी? कि उनको साक्षात्कार के आधार पर जो पक्का निश्चय हो गया, वो पक्का निश्चय और किसी को नहीं हुआ, अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर।
उनको पक्का निश्चय बैठ गया साक्षात्कार के आधार पर कि मैं तो सतयुग में कृष्ण की आत्मा ही बनूंगा, नई सृष्टि। और वो अपने को गीता का भगवान समझ करके बैठ गए। लेकिन फिर भी उन्होंने दैत्यों का वो मुख्य जो कर्मेंद्रिय है उसका पार्ट से अपने को दूर रखा। क्या क्या दूर रखा माने नगन नहीं हुए। वो जो मूत पलीती बनते हैं ना दैत्य, सारी दुनिया मूत पलीती बन गई है अभी तो सब दैत्यों की संतान बन गए, रावण की संप्रदाय, रावण संप्रदाय बन गए। तो वो आत्मा जो है वो अपने को बचा के रखती है, इसलिए शिव बाप ने उसी में प्रवेश कर लिया। क्या और उसके द्वारा जो ज्ञान सुनाना शुरू किया, उस ज्ञान का नाम पड़ता है गीता ज्ञान। क्या लेकिन वो बच्चा बुद्धि है। क्या वेद शास्त्रों का उतना ज्ञान तो नहीं जितना मनुष्य सृष्टि के बाप को होता है। तो वो आत्मा ज्ञान में परिपक्व होते होते जब पूरा 21 जन्म का पार्ट बजाय लेती है साकार शरीर से, क्या तब उसका शरीर छूट जाता है। क्यों छूट गया? क्योंकि योग बल तो आया नहीं। न राम की आत्मा के पास योग बल था, न कृष्ण वाली आत्मा के पास योग बल था। लेकिन राम वाली आत्मा को पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व के आधार पर जो ज्ञान बाण मिले बाप से, और शरीर रूपी धनुष मिला, चाप मिला, उस चाप के आधार पर उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो उस पुरुषार्थ से वो ज्ञान बाण से तो हाथ में आ गई न चीज। ज्ञान बाण कहाँ रखा जाता है? तरकस कहते हैं, यानी बुद्धि रूपी तरकस में वो बाण भरे हुए हैं। उन बाणों की प्रैक्टिस करते करते उन्होंने बाप को पहचान लिया। वो मनन चिंतन मंथन और वो बाणबाजी ब्रह्मा की आत्मा ने तो नहीं की। किसी को दुख दिया, किसी की हिंसा की, बाण मारा जाता है तो घाव लगता है कि नहीं है? उन्होंने तो किसी को घाव नहीं मारा। लेकिन राम वाली आत्मा जो है वो बाण भी किसको मारती है? असुरों को मारती है या देवताओं को मारती है? सिंह वालों को मारती है। हाँ, असुरों को सिंह भी दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े दांत भी दिखाए जाते हैं। जो हिंसक होते हैं ना, जैसे शेर होता है, चीता होता है, तो 2 दांत बड़े नीचे के और ऊपर के बड़े लंबे चौड़े होते हैं। तो असुर ऐसे ही होते हैं, असुर और राक्षस राक्षसियां। तो उनकी चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं संगम युग में। तो बताया कि जो हिंसा करते हैं वो हिंसा का काम राम वाली आत्मा ने किया। क्यों किया? क्योंकि क्षत्रियों का काम ही है जो आसुरीपना दिखाते हैं, चोर डकैत लुच्चे लफंगे होते हैं, उनको पकड़ पकड़ के मारना और खत्म कर देना। राज्य में वो जो सच्चा अच्छा पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, कोई भी कीमत पर उनकी असुरक्षा नहीं होने देते। तो ये राम वाली आत्मा ब्रह्मा के द्वारा जो 9 कुरी के ब्राह्मण तैयार होते हैं उनमें 2 कुरियां हैं मुख्य। एक सूर्यवंशी, कौन से? जो यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य ने जिसमें प्रवेश किया और उसके पक्के फॉलोअर। अरे हाँ, तो वो पक्के फॉलोअर्स तो सूर्यवंशी तो थे, गर्मी तो थी उनमें। लेकिन 63 जन्म की जो गर्मी है विधर्मियों के संग में आते आते कामेंद्रिय में समाहित हो गई, तो वो विभिचारी बन पड़। क्या? और वो एक जो दुर्गुण है वो सब गुणों के ऊपर पानी फेर देता।
इसलिए उनको रुद्रमाला का मणका कहा जाता है। उन रुद्रमाला के मणकों की यादगार भारत में बाप ने बताई, क्या निर्गुण बालकों की संस्था बनी। वो बड़ा प्रयास करते हैं क्या, इस काम इंद्री के ऊपर जीत पाले, लेकिन वो जीत पा नहीं पाते। बड़ा क्या करते हैं, योग बल पीते हैं, योग ऊर्जा जिसे कहते हैं काश्य, तेज, लेकिन फिर भी वो उसमें पास नहीं होते। तो फेल होने के कारण है तो पूर्वज, पूर्व माने पहले, और ज माने जन्म लेने वाले, सारी सृष्टि के पूर्वज आत्माएं हैं वो रुद्रमाला के मण के, सूर्यवंशी हैं। फिर भी एक कमजोरी की वजह से सारे गुणों के ऊपर, सारी शक्तियों के ऊपर पानी फिर जाता है। और शिव बाप तो जानते हैं कि इन बच्चों के द्वारा ही ये जो सृष्टि है इतने विस्तार में फैली हुई दैत्यों की दुनिया में, कलयुग के अंत में, ये इन बच्चों के द्वारा ही विनाश होगा। तो शास्त्रों में लिख दिया है, रुद्र गणों के द्वारा रौद्र रूप धारण किया गया तो रुद्र यज्ञ विध्वंस हो गया। जिस विध्वंस में उस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया की आहुति डाली गई। इसलिए यादगार बनी हुई है कि शंकर ने जो यज्ञ, शंकर जो यज्ञ होता है, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ में आखिरी आहुति किसकी होती है, शंकर की। उसको कहते हैं महारुद्र। महा कब कहा जाता है, जब वो पुरुषार्थ करने वाली, याद करने वाली शंकर की आत्मा याद के बल से शिव समान बनती है। शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनती है, तब उसकी यादगार होती है शिवलिंग के रूप में। और इस सोमनाथ के स्वरूप को दुनिया में कोई नहीं जानता। तो वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को नाथ लेता है। कैसे नाथेगा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के रहबरी में आकर के वो आत्मा दूसरा जन्म लेकर के ब्राह्मण बनती है, ब्रह्मा का बच्चा बनती है। तो बाप ज्यादा पावरफुल होता है कि बच्चा है? लेकिन वो बच्चा कैसा है, पूर्व जन्म से ब्राह्मण की पावर लेकर आया है कि नहीं, ज्ञान की पावर, ईश्वरी ज्ञान की, वो पावर लेके आता है। और ब्रह्मा पूर्व जन्म से कोई पावर लेके आए, दूसरा जन्म लिया क्या, नहीं। पूर्व जन्म में भी जैसे राम वाली आत्मा ने नहीं पहचाना, वैसे ब्रह्मा वाली आत्मा ने नहीं, और बिना पहचाने ही शरीर छोड़ करके चले गए। तो जो काम ब्रह्मा वाली आत्मा नहीं कर पाती, वो काम राम वाली आत्मा, जो यज्ञ के आदि में असल सूर्य का बच्चा थी, वो काम करके दिखाती है। ज्ञान बाणों के आधार पर बाप को पहचानती है, और पहचान करके वो याद की स्टेज में टिकती है। बाप की जानकारी होगी तभी तो याद टिकेगी, जानकारी नहीं होगी तो याद तो टिकेगी नहीं। तो पहचान होती है, और पहचान होने के बाद जिस याद में टिक करके वो संसार में, ब्राह्मणों की दुनिया में प्रसिद्ध होता है, तो वो समय की, वर्ष की यादगार मनाई जाती है ब्राह्मणों की दुनिया में। क्या, कौन सा वर्ष? अरे इतनी देर, 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो प्रत्यक्ष होता है, कोई शरीर से नहीं, क्या, आत्मा से प्रत्यक्ष होता है। वो आत्मा जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होने लगती है। किसके बीच पहले प्रत्यक्ष होगी?
पहले चंद्रवंशियों के बीच में प्रत्यक्ष होगी या यज्ञ के आदि के जो सूर्यवंशी रुद्रमाला के मणके हैं उनके बीच प्रत्यक्ष होगी? वो ही जो सूर्यवंशी बच्चे थे दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आते हैं, ब्रह्मा के रहबरी में रह करके, जिन्होंने ज्ञान को पकड़ा, ज्ञान को समझा, और उनमें जो अव्वल नंबर बच्चा है वो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, और उस बाप को वो बीज रूप आत्माएं पहचान लेती, जो सोमनाथ के रूप में पूजा जाता है। और फिर संसार में जो भी बहुत दुख देने वाले हैं, तो ज्ञान चंद्रमा तो ठंडा है, गर्म तो नहीं है, गर्म मिजाज का, लेकिन जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं, जो प्रवेश करते हैं देवात्माओं में, क्या वही देवात्माएं द्वापर में आके ऋषि मुनि बनती हैं, उनमें प्रवेश कर जाते हैं, तो वो बड़े बड़े कांटे हैं इस संसार के, बहुत दुखदाई। हाँ, तो उन दुखदाइयों में क्या होता है? कंट्रोल करने का काम किसका पड़ता है? वो ही रुद्रमाला के मणकों में ये पावर है सूर्यवंशियों में, वो उनका मुकाबला करते हैं। द्वापर युग के आदि से लेकर मुकाबला करते करते इन विधर्मियों से कलयुग के अंत में आकर के, संग के रंग में आकर के नीचे गिरेंगे, ऊपर उठेंगे, है नीचे गिर जाते हैं। बार 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 युद्ध किया जाएगा तो आत्मा कमजोर बनेगी या पावरफुल? और एक से युद्ध तो है नहीं, यहाँ तो अनेकों विधर्मी दैत्य बैठे हुए हैं, तो बड़े बड़े बबूल के जो कांटे हैं उनको नाथ लेता है। कब? जब याद में परिपक्व स्टेज होती है शंकर की, इसलिए शंकर को हमेशा याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। तो वो बबूल नाथ भी है क्या? ठंडे ठंडे ज्ञान चंद्रमा सोम का नाथ भी है, उसको भी नाथता है। जब मुखिया को नाथ लिया तो और देवताएं तो नाथने में आसान। ऐसे ही जो बड़े बड़े कांटे हैं, सबसे बड़ा कांटा कौन सा होता है द्वापर युग से? काम का कांटा, काम विकार का कांटा है। इब्राहिम और उनके फॉलोअर्स उन बड़े बड़े बबूलों को भी कंट्रोल कर लेता है, जो माया की दुनिया बनाते। तो माया की दुनिया की यादगार भारतवर्ष में कौन सा शहर है? बंबई। हाँ, वो बबूलनाथ है, उनको भी कंट्रोल कर लेता है। तो बताओ सोमनाथ कौन है, बबूलनाथ कौन है? ये किसी को भी पता नहीं, ये तुम बच्चों को पता है क्या? तुम बच्चों को बाप आकर बताते हैं। ओम शांति।